नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एट 7। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको राज्यवार खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से भारत अमेरिका संबंधों में जुड़ा नया अध्याय। ऊर्जा और प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में समझौते। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य। राष्ट्रपति ट्रंप ने मुंबई आतंकी हमले के गुनहगार तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को भी दी मंजूरी। इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की कही बात। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर देश के विरोध में काम करने का गंभीर आरोप। भाजपा ने गोगोई के पाकिस्तान कनेक्शन पर भी उठाए सवाल। असम के मुख्यमंत्री ने कहा, भारतीय युवाओं को देश विरोध में पाकिस्तान मिलने भेजना शर्मनाक। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे आप नेता सत्येंद्र जैन की बढ़ सकती है मुश्किलें। सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोर्ट में मामला चलाने के लिए गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से किया अनुरोध। ईडी ने मामला दर्ज करने के लिए गृह मंत्रालय से मांगी थी अनुमति। महाकुंभ में बना रिकॉर्ड, श्रद्धालुओं की संख्या 50 करोड़ पार। महाकुंभ को बदनाम करने वालों पर पुलिस सख्त। 54 सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मिस्र की आग को महाकुंभ की आग बताने वाले 5 इंस्टाग्राम, 1 एक्स और 1 यूट्यूब चैनल पर भी हुई कार्रवाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में हुआ 38वें राष्ट्रीय खेलों का रंगारंग समापन। अमित शाह ने कहा, खेलों का सफल आयोजन कर उत्तराखंड ने देवभूमि को बनाया खेल भूमि। और सुर्खियों के बाद राज्यवार खबरों का रुख करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति का जिक्र हो और बस्तर के ढोकरा आर्ट की बात ना हो, ये मुमकिन नहीं है। सदियों पुरानी ये कला न केवल राज्य की पहचान है, बल्कि इसकी कारीगरी देश विदेश में भी अपनी छाप छोड़ रही है। देखिए छत्तीसगढ़ से हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की शान है ढोकरा आर्ट। फ्रांस के राष्ट्रपति भी हुए मुरीद। ढोकरा आर्ट आदिवासियों के द्वारा बनाई जाने वाली शिल्प कला। बस्तर के ढोकरा आर्ट की मूर्तियों की डिमांड देश विदेश में भी। अधिकांश आदिवासी शिल्पकारों की रोजी रोटी ढोकरा आर्ट पर निर्भर। ढोकरा आर्ट भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक। ढोकरा आर्ट आदिवासी परंपराओं और कलात्मक उत्कृष्टता का उदाहरण। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को एक खास उपहार के रूप में छत्तीसगढ़ की पारंपरिक ढोकरा कला से बनी एक अनूठी कृति भेंट की है। छत्तीसगढ़ की पारंपरिक ढोकरा कला से बनी एक विशिष्ट कलाकृति है जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। ढोकरा कला, जो लगभग 4000 साल पुरानी तकनीक मानी जाती है, अपने कांस्य शिल्प और बारीक नक्काशी के लिए जानी जाती है। यह न केवल भारत की पारंपरिक कला का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि भारत और फ्रांस के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी नई मजबूती देता है। आदिवासी कारीगरों द्वारा बनाई गई ढोकरा आर्ट की ये मूर्तियां तांबे और पीतल से तैयार की जाती हैं। पीढ़ियों से चली आ रही इस पारंपरिक धातु कला को मोम ढलाई यानी लास्ट वैक्स तकनीक से बनाया जाता है। पहले मोम से मूर्ति का मॉडल तैयार किया जाता है, फिर उसे मिट्टी से कवर कर भट्टी में तपाया जाता है। गर्म होने के बाद मोम पिघल जाता है और खाली जगह में पिघली हुई धातु भर दी जाती है। ठंडा होने के बाद जब मिट्टी को हटाया जाता है तो एक खूबसूरत ढोकरा मूर्ति तैयार होती है। 12 स्टेप में एक पीस तैयार होता है। पहले मिट्टी से बनता है, फिर मोम से होता है, फिर मिट्टी से होता है, फिर मेटल से कास्टिंग होता है। इसके बाद फिर घिसाई पिसाई करके तैयार होता है। प्रधानमंत्री जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति जी को हमारे ढोकरा कला जो कोंडागांव बस्तर में बनता है, इसको उपहार स्वरूप उनको भेंट किए। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हमारे बस्तर के लिए भी गर्व की बात है कि हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी हमारी कला का प्रचार हो रहा है।
बस्तर के ढोकरा आर्ट की मांग सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और जापान जैसे देशों में भी है। यह कला आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुकी है और सरकार भी इसे बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। ढोकरा आर्ट सिर्फ एक हस्तशिल्प नहीं बल्कि आदिवासी समाज की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है, जिसे अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिल रही है। यह बस्तर के उन कारीगरों के हाथों से बस कला नहीं बल्कि सदियों की पुरानी परंपरा भी जिंदा है। बस्तर की ही डोकरा कला है इसे खास बनाती है। यह सिर्फ एक हस्तशिल्प नहीं बल्कि आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति धरोहर का भी प्रतीक है। सरकार के सहयोग से और बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय मांग की वजह से यह कला एक बार फिर से ऊंचाई छू रही है। सोमेश पटेल, दूरदर्शन समाचार, छत्तीसगढ़। और आइए छत्तीसगढ़ के बाद रुख करते हैं बिहार का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक हुई और बैठक में 51 एजेंडों पर मुहर लगी है। बैठक में नीतीश सरकार ने बिहार के गांवों की सड़कें दुरुस्त करने के लिए 17,266 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हाईवे की तरह चमकेंगी बिहार में गांव की सड़कें। पूरे बिहार में चमचमाएंगी ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण सड़कों पर 17,422 करोड़ खर्च करेगी बिहार सरकार। 37 जिलों में 19,867 किलोमीटर सड़कों का होगा उन्नयन और सुदृढ़ीकरण। मधुबनी और औरंगाबाद में किया जाएगा सबसे ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण। बिहार के गांवों के लोगों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना खजाना खोल दिया है। राज्य कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत 11,251 खराब सड़कों को बनाने की स्वीकृति दे दी है। इन सड़कों की कुल लंबाई 19,867 किलोमीटर है। इसके लिए राज्य सरकार अपने खजाने से 17,266 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले ग्रामीण सड़कों को चमकाने का प्लान तैयार कर लिया है। राज्य के 37 जिलों में इन सड़कों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण का काम मुख्यमंत्री ग्रामीण उन्नयन सड़क योजना के तहत कराया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि ग्रामीण सड़कों का मेंटेनेंस 7 साल के लिए दिया जाएगा। 37 अभिलेखों में ये 37 जिलों के थे, जिसमें 11,251 पथों से संबंधित था। 11,251 पथों से संबंधित था। इन पथों की लंबाई 19,867 किलोमीटर और कुल लागत थी 17,266 करोड़ और इसमें 7 साल का दीर्घकालीन प्रबंधन और अनुरक्षण था। बिहार में ग्रामीण सड़कों का सबसे ज्यादा निर्माण बाढ़ प्रभावित मधुबनी और नक्सल प्रभावित औरंगाबाद जिले में किया जाएगा। मधुबनी में 1,236 किलोमीटर की लंबी सड़कों का पुनर्निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए सरकार 1,221 करोड़ रुपए की राशि खर्च करेगी, जबकि औरंगाबाद में 1,251 किलोमीटर लंबी सड़कों का पुनर्निर्माण कराया जाएगा। इसमें सरकार 1,125 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बिहार सरकार की कोशिश गया को राज्य में बड़े पर्यटक सेंटर के रूप में डेवलप करने की है। इसलिए जिले की ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार 955 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च करेगी। अभी तक हम लोग 5 घंटे का जो लक्ष्य रखे थे किसी भी कॉर्नर से राजधानी पहुंचने का, इसको हम 3-3.5 घंटे में राजधानी पहुंचने की व्यवस्था बना रहे हैं। इससे हमारा व्यवसायिक कारण भी बढ़ेगा, रोजगार का अवसर भी बढ़ेगा। नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट की बैठक में कुल 51 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। इसके साथ ही बेतिया में जलापूर्ति योजना के तहत 61 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत भी कैबिनेट में बड़ा फैसला किया गया है। अब स्कूल का सत्र शुरू होने से पहले ही यूनिफॉर्म की राशि छात्रों को दी जाएगी। सीएम नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर हैं। वो गांव-गांव घूमकर लोगों से सीधे संवाद कर रहे हैं, जिसका असर कैबिनेट में लिए फैसलों पर भी दिख रहा है। लोगों के सरकार से जुड़े फैसले होने के कारण जनता में भी खुशी की लहर दिख रही है। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी का विवादों से पुराना नाता रहा है। इस बार कई महीनों से आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने से छात्र परेशान हैं, जिनका लगातार प्रदर्शन हो रहा है। वहीं भाजपा भी इस मुद्दे पर हेमंत सरकार पर लगातार हमलावर है। झारखंड में जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। छात्र जहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं अब मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने भी राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 6 महीने से बिना अध्यक्ष के जेपीएससी पंगु बन चुका है, जिसका असर
छात्रों के भविष्य पर पड़ रहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी फिर विवादों में है। दरअसल जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति पिछले 6 महीने से नहीं हो पाई है, जिस कारण नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग ठप हो गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने पर हेमंत सरकार को एक बार फिर घेरा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने से लाखों परीक्षार्थियों के भविष्य पर ग्रहण लग गया है। उन्होंने कहा कि ना कोई परिणाम, ना अगली प्रक्रिया, बस असमंजस, इंतजार और अनिश्चितता छात्रों के सामने है। श्री मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार की बेरुखी ने लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फेर दिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से यथाशीघ्र जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग की है। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद की नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थी भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को छात्रों ने अनोखे अंदाज में रांची स्थित जेपीएससी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने जेपीएससी की अर्थी निकाली और कार्यालय के समक्ष ही आयोग का पिंडदान और ब्रह्मभोज कर अपना विरोध दर्ज कराया। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि सरकार जल्द ही व्यवस्था को दुरुस्त करे, अन्यथा आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा कि कई महीनों से आयोग बगैर अध्यक्ष के काम कर रहा है, जिसका खामियाजा छात्रों को उठाना पड़ रहा है। आज जेपीएससी का पिंडदान भी कर दिया है और ब्रह्मभोज भी खिला दिया है कि अब हमसे कोई अपेक्षा इस सरकार से नहीं है कि सरकार जेपीएससी का चेयरमैन नियुक्त करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि लंबे समय से छात्रों का साल बर्बाद होता है और छात्रों का पैसा बर्बाद होता है। छात्र अपना समय लगा रहे हैं और अपना पैसा भी लगा रहे हैं, लेकिन छात्रों को रिटर्निंग में कुछ नहीं मिल रहा है। दरअसल झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद खाली होने से परीक्षा कैलेंडर बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसका खामियाजा सीधा सीधा बेरोजगार युवाओं को उठाना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी 11 से 13वीं सिविल सेवा के मुख्य परीक्षा में शामिल हुए छात्रों को हो रही है, जिसके परिणाम को लेकर छात्र का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। राज्य की महागठबंधन सरकार ने विधानसभा चुनाव में परीक्षा से लेकर नियुक्ति कैलेंडर तक यथाशीघ्र जारी करने का वादा किया था, लेकिन वो वादे फिलहाल धरातल पर उतरते नजर नहीं आ रहे हैं। जेपीएससी के अध्यक्ष का पद कई महीनों से खाली है। ऐसे में नियुक्ति प्रक्रिया पर असर साफ तौर पर दिख रहा है, जिससे छात्र परेशान है और अनोखे तरीके से अपना विरोध भी जता रहे हैं ताकि सरकार उनकी सूद ले। रांची से कैमरामैन राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार। और इसी के साथ भारत नेट 7 में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे सूरज की रोशनी से बिजली बना रहा है भारत का हृदय स्थल मध्य प्रदेश। खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए CBG ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। CBG का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। ओ मेहता साहब, किन ख्यालों में खोए हुए हो? म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड में SIP तो किया है, पर अभी मार्केट डाउन है। समझ नहीं आ रहा चालू रखूं या बंद कर दूं। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क तो है, इसलिए इसमें उतने ही पैसे डालो जिसे लंबे समय तक रख सको। बात तो सही है आपकी। चले चलिए संभल के। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month.
because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं भारत एट 7। सूरज की किरणों से बिजली तैयार कर पर्यावरण सुधार के साथ ही बिजली बिल में कमी करने को लेकर पश्चिम मध्य प्रदेश में अच्छा काम हुआ है। यह सब संभव हुआ है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के कारण। पश्चिम मध्य प्रदेश यानी मालवा निमाड़ में 25,250 स्थानों पर रूफटॉप सोलर नेट मीटर यानी सौर ऊर्जा से बिजली तैयार की जा रही है। पीएम सूर्य घर योजना से एमपी में सौर ऊर्जा का बढ़ा उत्पादन। पश्चिम एमपी में 12,000 से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं ने किया सौर ऊर्जा उत्पादन। रूफटॉप सोलर नेट मीटर यानी सौर ऊर्जा से बिजली तैयार की जा रही है। सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा से बिजली इंदौर शहर में तैयार हो रही है। पीएम सूर्य घर योजना लागू होने के बाद फरवरी 2024 से फरवरी 2025 के दूसरे सप्ताह तक पश्चिम मध्य प्रदेश में 12,000 से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं ने सौर ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ किया है। उच्च दाब और निम्न दाब के उपभोक्ताओं द्वारा अब तक कुल 25,250 स्थानों पर सौर ऊर्जा उत्पादन हो रहा है। इन स्थानों में घर, बहुमंजिला इमारत, औद्योगिक परिसर, शासकीय कार्यालयों की छतें, नगर निगम के कचरा ट्रांसफर स्टेशन की छतें, दुकानों की छतें, शासकीय कार्यालयों के पास की खाली जमीन शामिल है। पीएम सूर्य घर योजना लागू होने के बाद से पश्चिम मध्य प्रदेश में रूफटॉप सोलर की कुल उत्पादन क्षमता 220 मेगा है। जो प्राकृतिक संसाधन है, कोयला हो गया, तेल हो गया, इन पे डिपेंडेंसी कम करके हमें प्राकृतिक ऊर्जा की तरफ ले जा रहे हैं और महंगी चीज़ को भी उन्होंने काफ़ी सस्ता बना दिया है। मध्यम वर्गीय परिवार को भी काफ़ी अच्छी इसमें सहूलियत हो रही है। इसमें 78,000 की मैक्सिमम सब्सिडी भी है और वो सब्सिडी भी बहुत लोगों को बड़ा इजीली अवेलेबल हो रही है। बिजली बिल में बचत, मेरी छत मेरी बिजली की भावना के साथ ही पर्यावरण सुधार के लिए समर्पण को लेकर वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक उत्साह बना हुआ है। प्रतिदिन रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन बिजली कार्यालय और कंपनी के पोर्टल पर पहुंच रहे हैं। बिजली का बिल है उपभोक्ताओं का वो 80 से 90% कम हुआ है और सरकार द्वारा इसमें जो हिताग्रही राशि है वो 3 किलोवाट पे 1,80,000 रुपये जो इसकी कॉस्टिंग आती है और इसमें सरकार द्वारा 78,000 रुपये सब्सिडी के तौर पर सेविंग अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। सौर ऊर्जा क्षेत्र में इंदौर शहर में 13,800, उज्जैन जिले में 2,525, देवास जिले में 1,015, रतलाम जिले में 1,060, खरगोन जिले में 1,050, नीमच जिले में 680, मंदसौर जिले में 670 और बड़वानी जिले में 650 सोलर संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश के ये आंकड़े उत्साह बढ़ाने वाले हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के अन्य इलाकों में भी इस योजना के तहत अच्छा काम हो रहा है। एक बात कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना के जरिए न सिर्फ देश की जनता के ऊपर से बिजली के बिल के भार को कम करना चाहते हैं, बल्कि दुनिया के सामने जो सौर ऊर्जा को लेकर कमिटमेंट्स हैं भारत के, उस लक्ष्य को भी पाना चाहते हैं। कैमरन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। और रुक करते हैं अगली खबर का। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कल से शुरू होने जा रही हैं। क्या दिए हैं सीबीएसई ने निर्देश और किन विषयों के साथ शुरू होने जा रही हैं सीबीएसई की ये परीक्षाएं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपने इस खास रिपोर्ट में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं शनिवार से शुरू हो रही हैं। बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं इस साल 15 फरवरी से 4 अप्रैल के बीच होनी हैं। सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। इसमें परीक्षा केंद्र में उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म और परिचय पत्र पहनना अनिवार्य होगा। मूल प्रवेश पत्र भी लाना होगा। केंद्र पर समय सीमा का पालन न करने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिल सकेगा। मोबाइल, स्मार्ट वॉच, एयरपॉड और ब्लूटूथ जैसे उपकरण समेत सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित रहेंगे। पारदर्शी पाउच में स्टेशनरी और पारदर्शी बोतल में पानी ले जाने की अनुमति दी गई है। सभी जो विद्यार्थी हैं समय पर पहुंचे अपने केंद्र पे और अपना पूरा यूनिफॉर्म पहन के, अपना स्कूल यूनिफॉर्म, आई कार्ड और एडमिट कार्ड उनके पास जरूर होना चाहिए। मैम, क्या क्या सामान लेके जा सकता है विद्यार्थी अपने साथ इन केंद्रों?
इन केंद्रों में एक ट्रांसपेरेंट पेंसिल पाउच होना चाहिए, पानी की बोतल भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसके अलावा एडमिट कार्ड और आई कार्ड, और अगर कोई बच्चा अपनी किसी बीमारी की वजह से कोई दवाई लेता है तो वो दवाई भी ले जा सकता है। सीबीएसई की पहले दिन 10वीं की अंग्रेजी विषय के साथ परीक्षा शुरू हो रही है, जबकि 12वीं की पहली परीक्षा एंटरप्रेन्योरशिप विषय की है। शिक्षाविदों का मानना है कि विद्यार्थी पहले प्रश्न पत्र पढ़ें, समझें और फिर अपने जवाब को लिखें। जो ही उनको प्रश्न पत्र मिलता है तो जो रीडिंग टाइम है उसको सही से यूटिलाइज करें, पढ़ें, क्वेश्चन को समझें। और सभी अभ्यर्थी ऑलरेडी उनको पता है ये सिलेबस का ब्लूप्रिंट और ये सब जो भी क्वेश्चन का पैटर्न है वो समझ लिए होंगे और समझे हैं, उनको अच्छी तरह से समझें। इसके बाद वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ जितना भी उनका जो सबसे पहले जो जिस क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से आता है उसको अटेम्प्ट करें, तनाव मुक्त रहें और टाइम मैनेजमेंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सीबीएसई की ये परीक्षाएं देश भर में आयोजित होने के साथ ही दुनिया भर के अन्य कई देशों में भी आयोजित की जा रही हैं। 10वीं कक्षा की परीक्षा 83 विषयों के लिए आयोजित की जा रही है, जबकि 12वीं कक्षा की परीक्षा कुल 120 विषयों के लिए होगी। 15 फरवरी से शुरू होकर ये परीक्षाएं 12वीं की जहां 4 अप्रैल तक चलेंगी तो वहीं 10वीं की 18 मार्च को समाप्त होंगी। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1000 रुपए प्रति माह पोषण सहायता के रूप में, और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निक्षय.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। आपकी रसोई का दिल एलपीजी गैस स्टोव है। मेरा ISI और DIS प्रमाणित एलपीजी स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं भारत एट 7 और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के साथ ही यहां से गंगा स्वच्छता का संदेश लेकर जाएं। इसको लेकर प्रयागराज मेला प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग द्वारा बड़े स्तर पर स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दुनिया में पहली बार शुक्रवार को 300 सफाई कर्मियों ने पहला रिवर क्लीनिंग रिकॉर्ड बनाया है। इस ऐतिहासिक पहल में 300 सफाई कर्मियों की टीमों ने 3 अलग अलग घाटों पर लगातार 30 मिनट तक स्वच्छता अभियान चलाया। महाकुंभ मेले की OSD आकांक्षा राणा ने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। बड़ी खबर प्रयागराज से,
और आपको बता दें कि ये दुनिया का पहला आयोजन है जहां 50 करोड़ से अधिक लोग प्रत्यक्ष सहभागी बने हैं इस मौके के। और महाकुंभ में समापन के 12 दिन पहले से ही शरणार्थियों ने एक बड़ा रिकॉर्ड यहां पर बनाया है। मानव इतिहास के किसी आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में सहभागी होने वाले लोगों का ये अपने आप में एक पहला और प्रत्यक्ष उदाहरण है। देश दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। 26 फरवरी तक ये महाकुंभ चलना है और आपको बता दें कि 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक महाकुंभ में तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ये अपने आप में अद्भुत है आंकड़ा। दुनिया के कई सारे देशों की जितनी जनसंख्या है, कुल आबादी है, उससे ज्यादा लोग भारत के महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं प्रयागराज में। और निश्चित रूप से ये अद्भुत, अविस्मरणीय और अतुलनीय है और ये भारत की सनातन संस्कृति का बहुत बड़ा प्रामाणिक प्रतीक है कि भारत की आस्था, भारत का विश्वास कितना दृढ़ है, कितना मजबूत है। और बहुत सारे प्रयास किए गए इसको नाकाम करने के, बहुत सारी अफवाहें भी फैलाई गई, लेकिन उन तमाम सारे प्रयासों को चीरते हुए ये ऐतिहासिक उपलब्धि हमारे सामने। और इसी के साथ ही भारत एट 7 में अभी के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। आपको बताना चाहेंगे कि प्रयागराज की एक बड़ी खबर हमने आपको इस वक्त बताई, लेकिन प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि सफाई कर्मियों ने घाटों पर लगातार 30 मिनट तक स्वच्छता अभियान चलाया। महाकुंभ में विश्व भर से जुटे श्रद्धालु के साथ अपनी आस्था की डुबकी तो लगा ही रहे हैं, लेकिन ये आस्था का एक स्वच्छता का संदेश भी लेकर जा रहे हैं। महाकुंभ मेले में स्वच्छता का विश्व रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यह अभियान चलाया गया। तो गंगा को स्वच्छ रखने का संदेश प्रयागराज से दिया जा रहा है। और इसके साथ ही मतलब हम महाकुंभ तो कर ही रहे हैं, लेकिन स्वच्छता का भी संदेश लेकर के जा रहे हैं। इसी के साथ भारत एट 7 में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।